हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने 3.2 बी एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन स्पेशल मेरे ख्याल से 6 फॉर्म टाइप नंबर 5 पे किए थे, बराबर। स्पेशल 6 फॉर्म, उसमें फॉर्मूले फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², इसका फॉर्मूला था 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, बराबर। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², ये था 1/2a log ऑफ mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। इसका थर्ड फॉर्म था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², ये था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a², क्या था लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इसके बाद फिफ्थ वन 1/√x² माइनस a², ये भी लॉग वाला ही होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। एंड सिक्स्थ वन इज 1/√a² माइनस x² dx इज, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये स्पेशल 6 फॉर्म थे, और इसमें ये एक्स्ट्रा हमने देखा था फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², ये फॉर्मूला देखा था हमने 1/a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a, इसका भी प्रूफ देखा था हमने, प्लस c। ये एक्स्ट्रा अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये स्पेशल 6 फॉर्म और ये अलग से हमने प्रूफ लिया था, सेक इनवर्स x अपॉन a वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। 1/, that is integration of 1/x√x² minus a² is 1/a sec inverse of x upon a plus c, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 3.2 के हमने 9 तक लिए थे क्वेश्चन, अभी 10 के आगे जो क्वेश्चन है ये फॉर्म कैसे है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/quadratic इक्वेशन रहेगा। तो ये आपको फॉर्म देखो 1/quadratic इक्वेशन रहेगा और 1/√, इन अंडररूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो उसमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा आपको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a² प्लस माइनस b² में कन्वर्ट करना है। ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको a² प्लस माइनस b² फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये कैसे कन्वर्ट करना है आपको, जो आपको 10th में थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड थे, एक तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड था, बराबर है, दूसरा था एक फॉर्मूला मेथड था, और थर्ड जो था परफेक्ट स्क्वायर मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही आपको इस केस में अप्लाई करना है। सपोज इसका इंटीग्रेशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x² प्लस 8x प्लस 12, ये आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, यानी x² का कोएफिशिएंट पहले 1 बनाना है, या ऑलरेडी 1 है ही प्रेजेंट, बराबर ना। सपोज यहाँ 2 रहता तो हम पहले 2 कॉमन लेते थे, थ्रू तीनों टर्म में से 2 कॉमन लेते थे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में पहले आपको x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, 1 प्रेजेंट रहेगा तो आपको थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला है, थर्ड टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला था 10th में, बराबर ना। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। अब इसमें थर्ड टर्म निकालना है, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 8 है, तो हाफ इंटू 8 उसका स्क्वायर आएगा, हाफ इंटू 8 है ना, 8 का हाफ कितना होता है 4, 4 स्क्वायर कितना रहेगा 16, तो ये थर्ड टर्म रहेगी 16। अब ये 16 थर्ड टर्म क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आफ्टर 2 टर्म्स। तो ये बनेगा देखो x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 16, और ये प्लस रिमेनिंग 12, ये वैसे रखेंगे, ठीक है। फिर ग्रुप फॉर्म करेंगे फर्स्ट 3 टर्म का और बाद में 2 टर्म्स का। तो ये x² प्लस 8x प्लस 16 ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसका, x प्लस 4 का परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है। ये डेफिनेटली x प्लस 4 का स्क्वायर ही आएगा। फर्स्ट का स्क्वायर रूट लेना है x² का, थर्ड टर्म जो है 16, इसका स्क्वायर रूट ले लो 4, और बीच में प्लस साइन है तो प्लस लेना, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस लेना। तो ये x प्लस 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अभी इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो साइन आएगा वो मिडिल में लिखना है। माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4 आ रहा है, तो माइनस 4, और ये 4 तो आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² फॉर्म में आ गया।
प्लस भी आ सकता है, डिपेंड्स इनकी सबट्रैक्शन की साइन क्या है उसके हिसाब से आएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो ये थर्ड टर्म का तो फॉर्मूला आप नोट कर लो, बराबर, ये तो हमेशा अभी लगने वाला है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, बराबर ना, इंटीग्रेशन में। तो क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन, देख लो अभी क्या बनेगा। ये इंटीग्रेशन बिकम्स है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 की जगह क्या डाल देंगे, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म बनता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये x पकड़ना है। तो आपको वी नो दैट वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया मैंने, 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है। x की जगह क्या है, रिप्लेस करना है आपको, x प्लस 4 रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन बिकम्स 1 अपॉन 2a, a की जगह आपको 2 रिप्लेस करना है, 2 इंटू 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए यानी x प्लस 4, x प्लस 4 माइनस a यानी 2 अपॉन x प्लस ए, x प्लस 4 प्लस 2 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर आएगा। और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं है, x का कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 ही होता है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं ना, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम हमेशा क्या करेंगे, कॉमन ही लेंगे, तो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये बनेगा 1/4 टाइम्स लॉग ऑफ कितना आने वाला है, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 आएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस c। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। तो ये सबसे अभी इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन में। तो आपको याद रखना है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपको किस में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म रहेगा, वेरिएबल तो इसमें x है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं रहेगा तो आपको कॉमन लेना है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली फाइंड आउट थर्ड टर्म पहले निकाल लो डायरेक्टली। थर्ड टर्म का फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, और ये हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हाफ इंटू 8 कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। ये 16 आपको क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स के बाद आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, और ये लास्ट टर्म वैसे के वैसे रखना है विद साइन। फिर ये फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, x प्लस 4 का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है फर्स्ट 3 टर्म, और इन दोनों की माइनस 16 प्लस 12 की जो साइन आएगी वही यहाँ लिखना है, नहीं तो आप माइनस साइन यहाँ लिख दोगे और 16 प्लस 12 कर दोगे 28, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस, अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, माइनस 16 प्लस 12 तो -4, और -4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो कौन से फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, बराबर ना। ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वैल्यू इंटीग्रेशन में डाल देंगे, और फिर आपकी स्पेशल 6 फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म आएगा, कौन सा आने वाला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बस अभी x की जगह x प्लस 4 रिप्लेस करना है, और a की जगह क्या रिप्लेस करना है, 2 रिप्लेस करना है, और फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ जाता है आपका 1/4 लॉग ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस c। ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11, इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर। तो नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके पहले वाले सम में x स्क्वायर जो अटैच था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर में जो साइन था वो हमेशा पॉजिटिव है, इसमें क्या दिया, नेगेटिव साइन दिया। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद ये x स्क्वायर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, और पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तीनों टर्म में से। तो पहले x स्क्वायर लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस x का क्या होगा, माइनस x हो जाएगा, और ये +1 है तो -1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। अच्छा, यही लिख देता, चलो थर्ड टर्म इसका फॉर्मूला है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना, यहाँ -1 है, तो हाफ इनटू -1 माइनस हाफ रहेगा, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/, तो ये थर्ड टर्म आने वाला है 1/4। ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर 2 टर्म्स, ये 2 टर्म के बाद,
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन तो वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/4, ऑलवेज पहले ऐड करना है बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, और रिमेनिंग -1 वैसे रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। मैंने बताया था फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर किसका रहेगा, x, मिडिल में साइन कितना है माइनस, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, तो x माइनस हाफ का स्क्वायर आएगा फर्स्ट 3 टर्म्स, और -1/4 -1 कितना आएगा, -5/4 आएगा डेफिनेटली, है ना, 4 1 जा 4 आएगा, ओके, तो -1 -4 -5/4 आएगा। अभी ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4 माइनस x माइनस हाफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और 5/4 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट √5/2 का परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस x माइनस हाफ स्क्वायर, तो कौन से फॉर्म में आ रहा है, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये वैल्यू किस में डाल देंगे, इंटीग्रेशन में डाल देंगे, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये बनेगा √5/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ होल स्क्वायर dx, तो ये कौन सा फॉर्म बनने वाला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना। अभी इसके हिसाब से a की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, √5/2, और x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, x माइनस हाफ, तो फॉर्मूला बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2a, a is √5/2, okay, log of mod of a plus x यानी √5/2 प्लस x माइनस हाफ, और नीचे a माइनस एक्स यानी a कितना है, √5/2, और माइनस एक्स यानी दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस एक्स प्लस हाफ, ठीक है ना। अभी एलसीएम ले लेंगे 2 थ्रू, तो ये बन जाएगा, 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, √5 सॉरी, लॉग ऑफ क्या बनेगा, या एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, √5 प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2, नीचे भी वही करेंगे, √5 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होने का फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1/√5 सॉरी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, चलो पहले 2x लिख देंगे, प्लस √5 माइनस 1, और नीचे, ठीक है, √5 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके, नो दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17। अभी यार देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, आपको 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में से क्या करेंगे, 1/4 कॉमन निकालेंगे, तो 1 ये सब टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x स्क्वायर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने 4 निकाला है, तो इस तीनों टर्म को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर अपॉन 4 x स्क्वायर आएगा, 20x अपॉन 4 5x आएगा, ठीक है, और प्लस 17 में से तो 4 कॉमन नहीं निकाल सकते, तो 17/4 dx। अभी इसको नंबर 1 दे देंगे, अभी इसका काम है आपको, ये i इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4, इसका क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, ठीक है ना, ये लिखेंगे, चलो, तो थर्ड टर्म क्या आता है, यहाँ लिख देंगे, थर्ड टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ -5 है, तो उसका स्क्वायर आएगा, -5/2 आ जाएगा, ये -5/2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 25/4, तो ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर 2 टर्म्स, तो ये x स्क्वायर माइनस 5x, उसके बाद ये ऐड करना है प्लस 25/4 माइनस 25/4, और रिमेनिंग टर्म कौन सा है, प्लस 17/4, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। 2 टर्म के बाद मैंने थर्ड टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, और ये रिमेनिंग थर्ड टर्म लास्ट में लिखना है। तो अभी ये फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर आएगा किसका, x माइनस, ये माइनस साइन देना है बीच, और 25/4 का स्क्वायर कितना आएगा, 5/2, तो x माइनस 5/2 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये होने, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी। अभी -25/4 प्लस 17/4, अभी डिनोमिनेटर तो सेम ही,
वैसे रखेंगे -25 प्लस 17 कर देंगे, कितना आ रहा है ये डेफिनेटली कितना आने वाला है 8 आने वाला है ऊपर, बराबर ना। 17 प्लस 8 25 होगा, -8 आएगा, तो -8 अपॉन 4 यानी -2 आएगा, यानी -2 यानी √2 का स्क्वायर आएगा, तो x माइनस 5/2 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन किस में हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² माइनस b²। बस, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डेफिनेटली इंटीग्रेशन में वैल्यू डाल देंगे, i इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 1 अपॉन ये आ जाएगा x माइनस 5/2 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर dx। अब ये कौन सा फॉर्म बनेगा, फिर से a² माइनस x² आएगा। सो फिर से वी नो दैट 1 अपॉन x² माइनस a², फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बस वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, a की जगह √2 और x की जगह x माइनस 5/2, तो 1/4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 अपॉन 2 इंटू a कितना है √2। ओके, अभी यहां से फॉर्मूला जोड़ रहे हैं, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a यानी x माइनस 5/2 होता है, माइनस a यानी √2 अपॉन x प्लस यानी x माइनस 5/2 प्लस √2 प्लस c। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 8 √2 log ऑफ, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या बनेगा ये 2x माइनस 5 माइनस 2 √2। ठीक है, अपॉन 2 आएगा, 2 भी कैंसिल ही कर देंगे, यहाँ भी लिख देंगे 2x माइनस 5 प्लस 2 √2 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ मैंने डिनोमिनेटर भी सेम किया है एज वेल एज 2 भी कैंसिल किया है, तो ये फाइनल आपका आंसर है। ओके, नोट दिस। देख लो क्वेश्चन नंबर 14, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3x² प्लस 5x प्लस 7। फिर से रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, वही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही उसी फॉर्म में काउंट करना है, a² प्लस माइनस b²। इसमें फिर से x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, आपको 3 नहीं चाहिए, पहले 3 आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, लेकिन 3 जब रूट के बाहर निकलेगा तो √3 होके बाहर निकलेगा, तो पहले यहाँ लिख देंगे i इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट, लेकिन अंदर 3 से ही डिवाइड करेंगे तीनों टर्म, तो ये बनेगा x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 dx। ओके, 3 जब रूट के बाहर निकालेंगे तब √3 होकर बाहर निकलेगा, लेकिन अंदर आपको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा सभी टर्म। ठीक है, अभी कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 5x/3 प्लस 7/3 इज इक्वल, इसमें थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा आपको। क्या करना है, थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5/3, तो 5/3 का परफेक्ट स्क्वायर, ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा 25/36 आएगा। ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर 2 टर्म्स, तो ये बनेगा देखो x² प्लस 5x/3 प्लस 7/3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x/3, हाँ थर्ड टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 25/36 माइनस 25/36 प्लस 7/3 वैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, x प्लस 5/6 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस 25/36 प्लस 7/3, तो एलसीएम तो 36 से आने वाला है, 12 3 36 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 25 प्लस 12 7 84 अपॉन 36। ठीक है, 84 में से 25 चला जाएगा तो कितना आएगा 59 आएगा मोस्टली, 70 84 59 अपॉन 36 आएगा, और वो भी प्लस आने वाला है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे 59 अपॉन 36।
और 59 अपॉन 36 ये कैसे रहेगा देखो, x प्लस 5/6 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस रूट 59 अपॉन 6 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये कौन से फॉर्म में आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसमें डाल देंगे, इंटीग्रेशन में डाल देंगे। सो आई इज इक्वल टू दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 टाइम्स, ये हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, इसमें 1 अपॉन अंडर रूट में है वैल्यू है, हमने सिर्फ कंसिडर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में है, तो ये रूट में लिखना है आपको x प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस रूट 59 अपॉन 6 होल स्क्वायर। ओके, ये कौन सा फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इस केस में। 1/√3 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, x यानी x प्लस 5/6 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही टर्म रहेगी पूरी, यानी x प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस रूट 59 अपॉन 6 होल स्क्वायर प्लस c। और ये फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में रिवर्स में जाएंगे तो क्या बनता है, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, यही आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अंदर दिया है, x स्क्वायर प्लस 5/3 प्लस 7/3। तो ये फाइनल आंसर लिख देंगे 1/√3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/6 तो वैसे ही रहेगा, प्लस अंडर रूट में ये लिख देंगे फिर से x स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ओके, नोट दिस। देखो अभी 13 जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था, विदाउट रूट वाला था हम, और एक रूट, अभी क्या हुआ इसमें रूट वाला दिया है लेकिन रूट में एक स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव वाला एग्जांपल नहीं दिया है, तो हम नेगेटिव वाला लेने वाले हैं। तो 13 का ही हम डैश ले लेंगे, प्रैक्टिस के लिए रूट कर देंगे, रूट रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है इसका बता रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट में, लेकिन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पहले तो आपको क्या करना है, 3 क्या करना है, रूट के बाहर निकालना है। तो ये 1/√3 बाहर आएगा, 3 जब बाहर निकालोगे -√3 नहीं बाहर निकलेगा, नेगेटिव जब आप -3 रूट ऑफ -3 आपको पता है √3 आया होता है, आयोटा होता है, आई यानी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इसकी वैल्यू √1 होता है। तो आप -3 कॉमन नहीं निकाल सकते रूट के बाहर, हाँ रूट नहीं रहेगा ना सपोज, तो ठीक है -3 कॉमन निकालेंगे तो भी चलेगा ना, लेकिन रूट के अंदर जब आपको नंबर कॉमन निकालना है बाहर, तो आपको पॉजिटिव नंबर ही बाहर निकालना है, नेगेटिव नंबर बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने क्या निकाला, आपको 3 से ही डिवाइड करना है सभी टर्म को, ये 5/3 माइनस 4x/3 माइनस x², ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, स्टार्ट कर। माइनस साइन कॉमन निकालना नहीं है आपको, रूट के बाहर माइनस साइन निकालेंगे तो ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। उसके बाद कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, दैट इज 5/3 माइनस 4x/3 माइनस x²। इसमें से क्या करेंगे, पहले माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो x² प्लस 4x/3, ठीक है, और माइनस 5/3, साइन चेंज कर देंगे सबका। अभी थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 4/3, उसका स्क्वायर लेना है, तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेने का आपको, ये 2 2 4 हो जाएगा, और 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 2 1 2 2 2 4, तो 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा 4/9। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो आपको पहले ये सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर लेना है, तो ये 4/9 आपकी थर्ड टर्म रहेगी। ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर 2 टर्म्स, तो ये माइनस साइन तो वैसे रहेगा, x² फर्स्ट 2 टर्म तो वैसे रहेगा, x² प्लस 4x/3, अभी प्लस थर्ड टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, 4/9 माइनस प्लस 4/9 माइनस 4/9 और माइनस 5/3 वैसे रहेगा, तो माइनस वैसे रखेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, x प्लस 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये इसमें प्लस साइन है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, फिर इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन साइड में कर देंगे, -4/9 माइनस 5/3,
एलसीएम तो 9 आ रहा है, अरे तो -4 तो वैसे रहेगा, 3 3 9 होता है, तो 3 5 15 -15 ऊपर आएगा, बराबर है। -15 तो -15 -4 कितना आएगा, -19/9। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेफिनेटली कितना आएगा, ये ऑर्डर भी चेंज कर देंगे इसको, क्या बन जाएगा 19/9 माइनस x प्लस 2/3 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज किया, ये माइनस साइन मैंने अंदर लिया तो ऑर्डर चेंज किया, दैट इज √19/9 का क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, सॉरी 3 का, ठीक है ना, √19/3 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा माइनस x प्लस 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर, ये बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इंटीग्रेशन बिकम्स देन 1/√3 बराबर है 1/√3, इसमें डाल रहे वैल्यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, अंडर रूट में डालना है, रूट में कितना आएगा √19/3 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस x प्लस 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन वर्स x/a, इंटीग्रेशन होता है साइन वर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, बराबर है। अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/√3 तो वैसे रहेगा, साइन वर्स x/a, x यानी क्या रहेगा x प्लस 2/3 अपॉन a क्या रहेगा √19/3, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर 1/√3 साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2x प्लस 2, सॉरी 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 अपॉन 3 कैंसिल ही होगा, तो अपॉन √90 लिख देता हूँ प्लस, तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका 1/√3 टाइम्स साइन वर्स ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन √19। यहाँ मैंने डिनोमिनेटर सेम करके 3 कैंसिल किया डायरेक्ट, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का नहीं था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, मैंने 13 का ही ले लिया है, लेकिन उसमें मैंने रूट अटैच कर दिया है। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लो। देख लो ये क्वेश्चन 71, जिसमें 1 अपॉन अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट दिया है x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। तो पहले क्या करेंगे, ये पूरा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट एक्सपांड कर देंगे, यानी ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x इंटू x स्क्वायर आएगा -3 प्लस 2 -1 आएगा, और इंटू x यानी -x आने वाला है, और प्लस -3 इंटू 2 -6, ये आ जाएगा एक्सपांशन। ये फॉर्मूला ही है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, और इसका आपको एक्सपेंशन करना है, तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, प्लस इन दोनों की एडिशन कर दो विद साइन जो भी है a प्लस बी, उसको x अटैच कर दो, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट a बी। ये आपने 6 7 में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, तो ये डायरेक्टली मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम था तो x स्क्वायर लिख दिया, फिर इन दोनों की एडिशन -3 प्लस 2 -1 आती है, उसको x अटैच कर देंगे -1 x, और प्लस ए बी का प्रोडक्ट -3 इंटू 2 -6, तो इसलिए -6 लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म से सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर -x -6, थर्ड टर्म निकालेंगे, इसकी थर्ड टर्म क्या रहेगी, इसकी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, यानी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ -1 है, तो -1 हाफ इंटू -1 हाफ ही रहेगा, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/, तो ये 1/4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर 2 टर्म्स, प्लस 1/4 माइनस 1/4, और लास्ट में -6 वैसे रखना। ठीक है, तो ये बन जाएगा दैट इज x स्क्वायर -x -6 इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, x माइनस 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, बराबर है, और बचा -1/4 -6, इसका सॉल्व करने कितना आएगा, ये -24 -1 -25/4 आएगा, तो ये x माइनस हाफ होल स्क्वायर -25/4, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5/2 का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस हाफ स्क्वायर -5/2 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इंटीग्रेशन में डाल देंगे, i इक्वल्स टू दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट
x माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्म है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग का ही फॉर्म है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? x माइनस हाफ, a की जगह 5/2, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस हाफ प्लस अंडर रूट x माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 5/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो फाइनल आंसर बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस हाफ प्लस अंडर रूट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा? रिवर्स जाएंगे तो कौन सा आने वाला है? डेफिनेटली यही आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स प्लस ये फाइनल आंसर है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? हमने क्या किया है, दो ब्रैकेट पहले एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है डायरेक्टली, बराबर है, और यह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, इसलिए हमने डायरेक्टली थर्ड टर्म से ही सॉल्व किया, थर्ड टर्म निकाला डायरेक्टली, ठीक है ना, थर्ड टर्म निकाल के ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके ये फॉर्म बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, तो ये वैल्यू मैंने रूट में डाली है, और स्पेशल 6 फॉर्म में से एक फॉर्म मैंने अप्लाई किया, ये फॉर्म बनता है, ये फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, रीजन तो देना ही है इस फॉर्म का, और उसके हिसाब से ये फाइनल आपका आंसर आ रहा है। ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर ये मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो आज हमने जो लेक्चर में लिया है ये कौन सा फॉर्म था? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, यानी आप ये स्पेशल 6 यानी स्पेशल 6 फॉर्म में से ये टाइप, ये अलग सा कुछ टाइप नहीं, हमने स्पेशल 6 फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, और उसके हिसाब से आंसर निकाले। तो ये जो क्वेश्चन है देखो अप टू 6 ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए, और एक्सरसाइज 3.2 बी में मेरे ख्याल से 15 और 16 मैंने लिए नहीं है, ये भी होमवर्क के लिए रहेगा, यानी टोटल ये 6 और 2 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। सिंपल है कंसेप्ट, आपको 10th में आपने अप्लाई किया, 9th और 10th में अप्लाई किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की वही मेथड मैंने यहाँ अप्लाई किए, ठीक है, और इसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी एक्स स्क्वायर फैक्टर रहेगा उसका कोएफिशिएंट आपको 1 पहले बनाना है, उसके बाद ही थर्ड टर्म निकालना है। ओके, तो आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो, और फॉर्मूले भी साइड बाय साइड लर्न करते जाओ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।